लेकिन शिवांग, इससे पहले भी जब भड़काऊ वीडियो के मामले में बिट्टू बजरंगी की 31 जुलाई के बाद तुरंत गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद 4 अगस्त को बेल मिल गई थी अदालत से, और अब एक बार फिर से गिरफ्तारी हुई है, जो हथियारों का पूरा मामला है। यहां पर एक्शन अब कितना सीरियस आपको नजर आ रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस के ऊपर इस वक्त बहुत भारी दबाव है और निश्चित तौर पे जो अब इन्वेस्टिगेशन होगी वो गहन होगी। जिस तरीके से पुनीत बता रहे हैं कि ये बात निश्चित तौर पे पुलिस खंगालेगी कि जो तलवारें लहराने की बात हो रही है या जो त्रिशूल की बात हो रही है, हथियार कहाँ से मिले, जो फायरिंग हुई, क्या इनकी तरफ से भी फायरिंग की गई थी, या मंदिर में जब ये लोग थे तो क्या इनके पास भी कोई इस तरीके के गन्स थी जिससे फायरिंग की गई। इस वक्त हम बिट्टू बजरंगी के घर के बाहर मौजूद हैं। जिस तरीके की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे मोहल्ले के अंदर अपने आप में सन्नाटा छाया हुआ है। कल कितने बजे के आसपास सादी वर्दी में पुलिस वाले आए और क्या कुछ यहाँ घटित हुआ वो आप बताएं। भाई यहाँ तो सही है। हाँ, आप थे यहाँ पे? हाँ, हम थे जी। ये तकरीबन 3:30-4 बजे की बात है। एक साथ 3-4 गाड़ी आई थी और कम से कम 15-20 बंदे थे एक साथ आए, और जैसे कि कोई आतंकवादी होता है उस तरीके से गर्दन पकड़ी गई और सीधा लेके चल दिया आगे। ना उन्होंने कोई अपना परिचय दिया कि हम कहाँ से हैं, कहाँ से नहीं है। बिट्टू बजरंगी के जो भाई हैं, छोटे भाई, वो भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? महेश, क्या कुछ हुआ था आपके सामने? मैं तो गया था मंडी जी। भाई ने कहा था मंडी जा, मैं यहीं हूँ, तू जा मंडी। मैं आगे बताइए। तो मैं मंडी से आया तो पब्लिक कह रही भाई बदमाश आए थे और बदमाश तेरे भाई को उठा के ले गए। मुसलमानों की कही थी। और एक पप्पू कुरैशी है, भाई को आके घर पे आके धमकी देता है कि तेरे को मरवा देंगे। ठीक है। अम्मा, आप थी दुकान पे, यहाँ पे आप यहाँ बैठी सो रही भीतर। आप भीतर सो रही हैं? हाँ। ठीक है। तो ये जो आप पूरा मोहल्ला देख रहे हैं, ये घर है बिट्टू बजरंगी का, यहीं पे रहते हैं फरीदाबाद के अंदर। और रणधीर, मुझे ये बताइए कि अब आगे जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उससे कितनी बड़ी चिंता है आप लोगों को? सर, हमें तो चिंता यही है कि मान के चलिए कि बिट्टू बजरंगी को जिस तरीके से उस पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, ऐसे एलिगेशंस आप कहीं पर देखिए कि कहीं ये सोचने का विषय नहीं बनता क्या कि इतनी खतरनाक धाराओं में उसकी गिरफ्तारी की गई है। जो भी जिस तरीके से एलिगेशन लगे हैं कि जैसे वकीलों से बात हुई है तो बताया कि अभी बेल पॉसिबल नहीं है। तो आप ये देख के चलिए कि अगर जो इतना बड़ा दंगाई था और इसमें एएसपी मैडम ने खुद संज्ञान लेकर के वो एफआईआर दर्ज की है, और एएसपी मैडम ने उनके एफआईआर को अगर आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ये दिखाई देगा कि ये जिस तरीके का जुर्म इसमें बताया जा रहा है बहुत ही संगीन है। और ऐसी धाराओं में इतना बड़ा दंगा होने के बाद जहां प्रशासन लगातार दंगाइयों पर कार्रवाई कर रहा है, बुलडोजर तक की कार्रवाई वहां पर हो चुकी है, और ऐसे मामले में 15 दिन तक उनके परिवार वाले, उनको जानने वाले मान रहे हैं कि काफी गंभीर धाराएं इसमें लगाई गई हैं। दानिश, बिट्टू बजरंगी के पक्ष की तरफ से तो कहा जा रहा है कि बहुत कड़ी धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कहते हैं कि और भी ज्यादा एक्शन होने की जरूरत है, और ज्यादा कार्रवाई होने की जरूरत है। क्या देखिए, मैं जी बोलिए। मैं अपनी बात खत्म कर रहा था, आपने बीच में टोक दिया। मैं आपको बताऊं, दरअसल मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं पहले भी बता रहा था कि बिट्टू बजरंगी जैसे जो संगीन ज़हन के जो लोग हैं, जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, ये महज प्यादे हैं और कुछ भी नहीं है। पंचायत के नाम पर जो लोग आतंकवादी प्रवृत्ति कर रहे हैं वो ज्यादा घातक और ज्यादा खतरनाक है। ये पहली बार नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, मोनू मानेसर वाले मामले में भी राजस्थान की पुलिस को बाकायदा पंचायत के नाम पर इस तरीके के आतंकवादियों ने बांध में लिया था पूरा, और ये कहा था कि भाई राजस्थान की पुलिस आएगी, अपने पैरों पे जाएगी नहीं। आप देखिए, अगर ये परिस्थितियां हो रही हैं तो मुझे लगता है कि बजरंगी तो कुछ भी नहीं है, बजरंगी तो कुछ भी नहीं है। ये मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ, आप इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट विनोद जी देखिए, सीधे बात करने से अच्छा है उनके सवाल का जवाब ले लेते हैं। ठीक है, दानिश विनोद बंसल से सवाल। देखिए विनोद जी, एक बहुत सिंपल सा सवाल है, चाहे कोई मजलिस हो चाहे कोई पंचायत हो, अगर वो लोगों को भड़काने का काम करती है तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उसको संज्ञान में नहीं लिया जाना चाहिए? यही सवाल है दानिश का। अगर मैं समझ पाया तो वो यही कहना चाहता है। मैं सिर्फ पंचायत की बात नहीं कर रहा, ऐसी कोई मजलिस हो जो लोगों को भड़का रही हो दूसरे पक्ष पर हमला करने के लिए, वो भी उतनी ही जिम्मेदार जितनी की कोई पंचायत जहां पर ऐसी कोई बात हो रही हो। क्या आपको यह बात जायज या सही नहीं लगती है? नहीं, देखिए, अगर कोई भड़काऊ भाषण दे रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए कौन मना कर रहा है। लेकिन क्या उसको पूरी पंचायत को आतंकवादी बोल दोगे?
ये बात कहना आपके अरे एक पंचायत कभी आतंकवादी नहीं होती। बंसल साहब सुनिए मेरी बात, सुनिए मैं आपको बताऊं। नहीं दानिश, बात पूरी करने दीजिए। आपकी बात हमने सुनी। नहीं दानिश आपकी बात हमने सुनी। आप इनका उत्तर ले लें, फिर हम आएंगे आपके पास। विनोद बंसल जी, बात पूरी करिए। मैं कहता हूं देखिए, जो भारत में रहता है, भारत की पंचायतों को बोलने का अधिकार है, उनको डिसीजन लेने का अधिकार है, वो लोगों की भावनाओं का आहत होने से बचाने का अधिकार है। लेकिन अगर उनमें से कोई व्यक्ति गलत बोलता है, मैं कहता हूं कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं, ये जो बिट्टू बजरंगी पर विनोद जी कार्रवाई हो रही है, उसको आप सही मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आपने बोला ना अभी, अगर कोई भड़काता है तो क्या जो कार्रवाई हो रही है वो सही है, गलत है, क्या आप मान रहे हैं विनोद जी? मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जो कानून सम्मत जो धाराएं हैं, अगर किसी ने कुछ गलत किया तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उसके लिए कोई पक्षधर नहीं हूं। नहीं, उसने किया है या नहीं किया, आप तो बोलिए, आप मानते हैं या नहीं मानते? ठीक है, तो दानिश नहीं, जो विनोद जी की बात है, अगर मैं उसको सही समझ पाया तो वो ये कह रहे हैं कि पूरे समूह या पंचायत को आप टैग ना करें। अगर कोई व्यक्ति उसके बीच में खड़ा होता, मैं सिर्फ पंचायत की नहीं भाई, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, कोई सभा या कोई मजलिस हो, वहां कोई व्यक्ति आके, विनोद जी मैं सवाल कर लूं, अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसे भड़काऊ बात करता है, उसको पॉइंट किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए, न कि पूरी पंचायत को, न तो पूरे समूह को कहा जाए। दानिश, आप इससे कैसे डिसएग्री कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इसमें क्या गलत बात है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहले तो चाहे पंचायत हो, चाहे महापंचायत हो, या मैं कहता हूं पॉलिटिक डेमोक्रेसी में अगर बात की जाए, देखिए मैं आपको एक बात कहूं कि अगर किसी तरीके का कोई सभा हो, छोड़ दीजिए पंचायत को, कोई सभा हो, कोई मीटिंग हो, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप बिल्कुल जिम्मेदाराना तौर पे काम करने के लिए जिम्मेदार हो। अगर मैं अपने पद का, अपनी पंचायत का या किसी का भी दुरुपयोग करता हूं तो उससे ऑटोमेटिकली पंचायत डिस्कार्ड हो जाती है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे अगर ये हो रहा है तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अभी तक वहां की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, यहां तक नहीं, लेकिन देखिए दानिश, अदालत ने भी इसका संज्ञान नहीं लिया।